हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता भी चल गया होगा कि भाई एसएससी ने एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 की 8021 पोस्ट के लिए आंसर की जनरेट कर दी है भाई, जो कि कल प्रीवियस डे में अब की गई है एसएससी के द्वारा। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं मार्क्स को लेकर कि सर मेरे 130 बने हैं, मेरे 135 बने हैं, मेरे 120 बने हैं, किसी बच्चे के बिलो 100 भी हैं। तो भाई जिस भी भाई के अबव 130 बन रहे हैं भाई, वो तो श्योर है कि उनका सिलेक्शन होना ही होना है। वो अपने पीईटी पीएसटी की तैयारी अच्छे से करते रहें भाई। और जिनके बिलो 100 बन रहे हैं भाई जनरल कैटेगरी में, वो भाई अपना अगले फॉर्म की अपने अगले जो 2026 में फॉर्म आएंगे उनकी तैयारी, उस एग्ज़ाम की आप तैयारी शुरू कर दीजिए दोबारा से। क्योंकि भाई एक बार में सिलेक्शन होना थोड़ा देखो, फिलहाल जो कंपटीशन है वो भी हाई लेवल पे चला हुआ है और मतलब इजी नहीं होता, ये काफ़ी टफ होता है सिलेक्शन लेना इसमें। तो भाई आपको निराश नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यूटी में रखनी है। फिर से आपको पेपर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो भाई एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी भाई। जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे भी बिलो 100 रहे थे मार्क्स 1 साल तक। उसके बाद जैसे ही मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ाई करी, अपने मॉक्स लगाए या फिर अच्छे से पेपर देने स्टार्ट किए, तो भाई धीरे-धीरे हमारे मार्क्स कंटिन्यूटी के साथ बढ़ते रहते हैं। तो उसमें कोई इतनी हेडेक लेने वाली बात नहीं है कि भाई मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपनी तैयारी छोड़ दूँ, या आपको अपनी तैयारी छोड़ी नहीं है। जब आपने 1 साल कंटिन्यूटी से पढ़ाई करी है, तो आप 1 साल और दे के देख सकते हैं उसमें। उसमें कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है भाई। क्योंकि सरकारी नौकरी भाई टाइम माँगती है थोड़ा, टाइम और कंटिन्यूटी माँगती है, डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है इसमें। तो भाई अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, दोबारा से जहाँ पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से ही किताबें उठानी है दोबारा और फिर से अपनी तैयारी में लग जाना है, जिन बच्चों का इस बार नहीं हो पाता है। तो भाई यही कहना चाहूँगा, निराश नहीं होना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और जिन भाइयों का अच्छा स्कोर बना है भाई, अबव 130 है, उनके लिए तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि भाई अपने पीईटी, पीएसटी की तैयारी ज़रूर करें। जिन भी भाइयों के 120 प्लस हैं, उनसे भी कहूँगा कि भाई अपने पीईटी, पीएसटी की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाएँ अपना। जनरल के लिए बताया है मैंने, बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वही -5 कर लीजिए, इनमें से -5 -10, और बाकी जो एससी एसटी हैं उनकी थोड़ी और बिलो हो जाएगी, तो वो अपना पीईटी पीएसटी की तैयारी भाई अपना अच्छे से करेंगे। बाकी जो भी भाई अगर अपनी आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है जिनसे आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। एक तो आप अपने सीधे यूआरएल में सर्च कीजिए ssc.gov.in, वहाँ से आप सीधे एसएससी की साइट पर पहुँच जाएँगे। वहाँ से आपको अपना जो लॉगिन का प्लेटफ़ॉर्म दिखेगा, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डाला था, वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ पर डाल देंगे। जिससे क्या है, आपकी जो प्लेटफ़ॉर्म है आपका एसएससी का, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ से आप आंसर की सेक्शन में जाके और वहाँ से अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर एसएससी की साइट पर सीधे नहीं जाते, तो आप दूसरा जो प्लेटफ़ॉर्म है भाई, सरकारी नौकरी रिज़ल्ट आप अपने फ़ोन में ओपन कीजिए क्रोम पर, फ़ोन, लैपटॉप जो भी आपके पास है, उसमें आप अपना सरकारी नौकरी रिज़ल्ट टैब ओपन कीजिए। उसमें आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको आंसर की का ऑप्शन दिखेगा। आंसर की में फ़िलहाल सबसे ऊपर ही आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 का जो आंसर की है, वो आपको लिंक दिखेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही टैप करोगे, वो भी आपको सीधे वहीं एसएससी की साइट पर ले जाएगा। और फर्दर आप अपना लॉगिन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप वहाँ पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आप सीधे अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो भाई। तो भाई बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, जिन भी भाइयों का अच्छा स्कोर बना है, और जिन भाइयों का थोड़ा कम स्कोर बना है भाई, उनको भी बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, अपने 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी करें भाई। और किसी भी भाई को अपना निराश नहीं होना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी में रखनी है। जिन भाइयों का अच्छा स्कोर है, वो अपने पीईटी और पीएसटी को अच्छे से लेके चलें भाई, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का।